डेटा एंट्री की जॉब करनी है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कंप्यूटर कोर्स बेस्ट रहेगा या कौन सा कंप्यूटर कोर्स हेल्पफुल रहेगा एक डेटा एंट्री जॉब के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 3 ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज जो आपकी डेटा एंट्री जॉब के लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, मार्केट में डिमांडेबल है और साथ ही सीखने के लिए इजी है, जो कि आपको घर बैठे जॉब दिलवा सकते हैं और आप इनकी मदद से एक डेटा एंट्री की जॉब बहुत आसानी से पा सकते हैं और उसे कर सकते हैं। देखो, डेटा एंट्री की जॉब कहने में तो इजी लगती है, लेकिन कंपनीज भी उन्हीं कैंडिडेट्स को हायर करती हैं जिन कैंडिडेट्स के अंदर एक्यूरेसी होती है, अच्छी टाइपिंग स्पीड होती है और जिन्हें सॉफ्टवेयर नॉलेज होती है। तो अगर आप इन 3 कोर्सेज में से कोई कोर्स कर लेते हो जिससे थोड़ा सा आप नॉलेज गेन कर लेते हो, थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ा लेते हो, थोड़ा सा टाइपिंग में अपनी कमांड्स बैठा लेते हो, तो आप इजीली डेटा एंट्री की जॉब पा सकते हो और अच्छी अर्निंग भी आप डेटा एंट्री की जॉब से कर सकते हो। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले कोर्स से, जिसका नाम है DCA यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है जहाँ पे कोर्स बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होता है। मान लीजिए आपको कंप्यूटर का कुछ भी नहीं पता, तो आपको जीरो लेवल से कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है। कंप्यूटर क्या है, उसमें कैसे फोल्डर जनरेट किए जाते हैं और साथ ही हमें सिखाया जाता है कि हम लोग कंप्यूटर की बाकी सेटिंग्स कैसे मैनेज कर सकते हैं। सपोज रिसाइकिल बिन, टास्क बार, स्नैपिंग टूल, नोटपैड, वर्डपैड, पेंटिंग, CPU पैनल्स, तो इन चीजों के बारे में हम लोगों को समझाया जाता है। जब हमारा बेसिक पोर्शन कंप्लीट होता है, हम लोग थोड़ा सा कंप्यूटर से फ्रेंडली हो जाते हैं या फेमिलियर हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है जो कि होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यानी DCA कोर्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज रहता है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा टूल होता है जिसके अंदर हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो डेटा एंट्री के लिए ये भी थोड़ा सा यूजफुल होता है, तो इसलिए हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें समझाया जाता है। साथ ही हम लोगों को समझाया जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो कि डेटा एंट्री में काम आता है, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में हम लोगों को नॉलेज दी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोगों को कैसे शीट प्रिपेयर करनी है, कैसे हम लोगों को अकाउंटिंग डेटा मैनेज करना है, वो सारी चीजें, वो सारे टर्म्स हम लोगों को एक्सेल के अंदर समझाया जाता है। साथ ही इसके अंदर हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर समझाया जाता है जो कि है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगर आपको कंपनीज की PPT बनानी है, मीटिंग्स के लिए प्रेजेंटेशंस तैयार करनी है, ट्रांजिशंस या एनिमेशन टूल्स उसमें यूज करने हैं, तो उसके लिए हमको समझाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये टूल्स तो कंपल्सरी आपको इसमें सिखाए जाते हैं। अब जब आप कोर्स कर रहे होंगे तो किसी किसी इंस्टीट्यूट में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सिखाया जाएगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक सिखाया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, और साथ ही जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है वो होता है आपका एक मेलिंग टूल, यानी जिसके थ्रू आप प्रोफेशनल मेल जनरेट कर सकते हो, मीटिंग्स क्रिएट कर सकते हो या फिर कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हो। तो ये टूल्स आपको इसके अंदर समझाए जाते हैं, यानी कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट पैकेज आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। साथ ही इसके अंदर आपको सिखाई जाती है इंग्लिश टाइपिंग, और साथ ही इस कोर्स के अंदर समझाया जाएगा इंटरनेट, इंटरनेट के बेसिक्स क्या होते हैं, नेटवर्क्स क्या होते हैं, गूगल मेल के बारे में समझाया जाएगा और कैसे मेलिंग्स की जाती है एक डेटा एंट्री जॉब के लिए, वो आपको इस DCA कोर्स के अंदर देखने को मिल जाता है। किसी किसी इंस्टीट्यूट में आपको बेसिक HTML लैंग्वेज भी सीखने को मिल सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंस्टीट्यूशन बेस्ड, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये बेसिकली DCA कोर्स के अंदर कंपलसरी आपको देखने को मिल जाता है। तो बेसिक लेवल से कोर्स रहता है जो कि डिप्लोमा बेस्ड कोर्स होता है। 6 मंथ की ड्यूरेशन का एक कोर्स होता है जिसकी कॉस्ट होती है 6 से 8 हजार के बीच में, और आप इजीली किसी लोकल एरिया में इस कोर्स को कर सकते हैं। ये अफोर्डेबल भी रहता है और इसको सीखना भी काफी ज्यादा इजी होता है। अब सेकंड कोर्स की बात करते हैं जो कि है एडवांस्ड एक्सेल। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको बेसिक एक्सेल की नॉलेज है, आप नॉर्मली किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, वहां पे डेटा एंट्री की जॉब भी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपको एडवांस्ड एक्सेल की अच्छी नॉलेज है, तो वहां पे आपकी जो पोजीशंस होती है वो और हाई हो सकती है, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन वहां बढ़ सकती है, आपका पैकेज वहां पे बढ़ सकता है, क्योंकि आपको थोड़ा हैवी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होता है जहां पे आप VLOOKUP जैसे फंक्शंस को अप्लाई करते हो। आप एक्सेल के अंदर यूज होने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है मैक्रोज, मैक्रोज को आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो कि एडवांस्ड कोर्स होता है उसमें सीखते हो। साथ ही इसके अंदर आपको एडवांस्ड एक्सेल के फीचर समझाए जाते हैं। उसी के साथ आपको समझाया जाता है कि कैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नॉर्मल से डेटा के थ्रू एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी कंपनीज के इनसाइट्स को ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डैशबोर्ड्स। तो डैशबोर्ड्स बनाना आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस कोर्स के अंदर समझाया जाता है।
और मल्टीपल शीट्स कैसे जनरेट करनी होती हैं, उन्हें कैसे लिंक करना होता है, कंसोलिडेट कैसे करना होता है, डेटा फॉर्मेटिंग कैसे करनी होती है। तो ये ओवरऑल जो चीजें होती हैं वो आपको समझाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस्ड कोर्स के अंदर। यानी कि जो बेसिक आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर समझा होता है, उसके एक एडवांस लेवल पे, एक बिगर लेवल पे आपको कैसे यूज करना होता है, वो सब कुछ रहता है एडवांस्ड एक्सेल के अंदर। तो डेटा एंट्री के लिए अगर आपको एडवांस्ड एक्सेल की नॉलेज है, तो इजीली आप जॉब ढूंढ सकते हो और अच्छी पैकेज पे आप काम भी कर सकते हो। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के तीसरे और आखिरी कोर्स की, जो कि है टाइपिंग प्लस डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट कोर्स। अब यहाँ पे टाइपिंग, सबसे पहले मैंने एक टर्म बोला, टाइपिंग इसके अंदर सबसे मस्ट होती है। अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि डेटा एंट्री में आप क्या करते हो, बेसिकली जो आपके पास हार्ड कॉपी में डेटा होता है उसको आप सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हो। यानी अगर आपके पास डेटा पेपर में है और आपको उसको सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा उसको। उसके लिए सबसे मैंडेटरी होती है टाइपिंग। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 से प्लस है, 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है और या फिर उससे प्लस है, तो आपके लिए जॉब पाना बहुत आसान हो जाता है। अब जो मैंने कहा डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट, उसमें आपको क्या समझाया जाता है, उसमें सिर्फ डेटा एंट्री से रिलेटेड टर्म से आपको समझाया जाता है। जहाँ पे आपको डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर, वर्ड और एक्सेल के बारे में फेमिलियर किया जाता है। जहाँ पे आप डेटा एंट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल शीट्स क्रिएट करते हो, प्रैक्टिकल डेटा प्रिपेयर करते हो, और साथ ही आपको इसके अंदर इंटरनेट की नॉलेज दी जाती है कि मेलिंग्स कैसे करने हैं, फॉर्म फिलिंग कैसे करनी होती है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है। ये ओवरऑल जो टर्म्स होते हैं ये आपको समझाया जाता है इस डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट कोर्स के अंदर। तो ये जो कोर्स होता है आपका, ये मिनिमम 3 मंथ की ड्यूरेशन का कोर्स होता है, जिसमें आपका फोकस किया जाता है टाइपिंग के ऊपर, और दूसरा फोकस रहता है जो आपका डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट फंक्शंस है उनके ऊपर। तो ये वो 3 कोर्स हैं जो हम डेटा एंट्री के लिए सीख सकते हैं, और इनमें से अगर कोई भी कोर्स हम करते हैं ना, तो इजीली हम लोग डेटा एंट्री की जॉब्स पा सकते हैं। पर एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी अच्छी होने का मतलब ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो एक्यूरेट कर रहे हो, या फिर उनमें गलतियां कम आ रही हो। दूसरी चीज, हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है या उससे प्लस है, तो डेटा एंट्री की जॉब मिलना काफी आसान हो जाता है। एंड थर्ड, कि हमें सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, हमें फॉर्मूलाज को एक्सेल के अंदर पुट करना आना चाहिए, हमें इंटरनेट यूज करना आना चाहिए, और साथ ही हम लोगों को मेलिंग प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग सीसी मेल, बीसीसी मेल, कॉन्फिडेंशियल मेल जैसे टर्म्स को भी इजीली कर पाए, जहाँ पे अगर हम कंपनीज में काम करें तो वहाँ पे कोई इश्यूज हमें फेस ना करने पड़े। तो यही वो टर्म्स होते हैं जो एज ए डेटा एंट्री जॉब्स आपको फॉलो करने होते हैं, और इजीली आप इनकी मदद से डेटा एंट्री की जॉब पा सकते हैं। तो आप इन तीनों में से कौन सा कोर्स करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके के एक अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।